मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने योग कर्मसु कौशलम इस पर अपनी बात समाप्त की थी, जिसका सीधा सा अर्थ है कि यदि हम अपने कर्म को कौशल पूर्वक करते हैं तो योग अपने आप सध जाता है। देखिए, होता यह है, जब हम जीवन के संदर्भ में चीजों को देखने समझने की कोशिश करते हैं या यूं कह लीजिए कि इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बिल्कुल साफ साफ दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक पक्ष, जो अपने आप होना चाहिए, प्रकृति ने जिसके लिए हमें बनाया है और प्रकृति ने जिसके लिए हमें बाकायदे सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। एक तो यह पक्ष हो गया जिसके आधार पर हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, और जो दूसरा पक्ष होता है वो होता है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिकी पक्ष। जब हम इस नेचुरल पक्ष को किसी भी वजह से नहीं जी पाते हैं तो फिर हम मैकेनिकल सिस्टम की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ऐसा किया तो जाना चाहिए, लेकिन हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, वातावरण कुछ ऐसा है, मन कुछ ऐसा है, जिसके कारण हम उसे नेचुरल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर हम क्या करें, क्योंकि करना जरूरी है, तो हम फिर उस मैकेनिकल साइड में चले जाते हैं। जैसे जैसे साइंस बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, जीवन में तथाकथित किस्म की व्यस्तताएं बढ़ती चली जा रही हैं, अनावश्यक हम तनाव और दबाव अपने ऊपर लेते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में जो नेचुरलिटी है उससे धीरे 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 हमारी विमुखता होती चली जा रही है और ये बढ़ती ही चली जा रही है। फिर हम क्या करें, हम मशीनों के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। आपको योग कर्मसु कौशलम में ये बात दिखाई देगी। अदरवाइज योग कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक काम दिया गया है या आपने एक काम ले लिया है, बस उस काम को कौशल पूर्वक कीजिए, कुशलता के साथ कीजिए, दक्षता के साथ कीजिए, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए। इससे योग सध जाएगा, योग हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी ने तो योग की बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि खेलब खाइब करीबो ध्यान, यानी कि मैं खेलूंगा, खेलते हुए मैं ध्यान करता हूं, मैं जब भोजन करता हूं तब मैं ध्यान करता हूं, और यह ध्यान करना ही योग है। याद रखिए कि मेडिटेशन और योगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने भी यही कहा ना कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग है। यानी कि हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, ये चित्त की वृत्ति है, ये हमारे दिमाग की आदत है कह लीजिए। अब वो इधर उधर भाग रहा है, वो अपने आदत के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन इससे हमारे काम में बाधा पड़ती है। तो अगर हम किसी तरीके से उसे अपने नियंत्रण में ले आए, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लें, उसे रोक दें, तो योग सध जाएगा। तो योग किस में सधेगा? आप हम चित्त की वृत्ति को कैसे निरोध पर की स्थिति पे ला सकेंगे, कैसे ऐसी स्थिति हम ला सकेंगे कि हमारे जो चित्त की वृत्ति है वो थोड़ी सी रुक जाए? तो सबसे अच्छा इसका जो उपाय है वह है काम करना। और जब काम करने की बात कही जा रही है, तब यह नहीं है कि आप जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं बस वहीं तक सीमित है। आप 24 घंटे योग की स्थिति में रह सकते हैं। जब आप सोए हुए हैं तब आप उठ करके कल क्या करना है, क्या क्या सोचना है, इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सोए हुए हैं। जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन कर रहे हैं, जब आप गप मार रहे हैं तो आप गप मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं, यदि आप वही सब कुछ कर रहे हैं तो योग की स्थिति है। और संजय लीला भंसाली जी ने ये बात बार बार कही है। एक स्थान पर तो उन्होंने कहा है, देखिए, कि मेरा काम ही मेरे लिए आनंद का एकमात्र जरिया है, आनंद का एकमात्र जरिया है। और याद रखिए कि जब योग की स्थिति सधती है तो उसी से सच्चा आनंद मिलता है। सुख की बात नहीं की जा रही है, आनंद की बात की जा रही है। मेडिटेशन में भी तो आपको आनंद ही मिलता है ना। तो मेरा काम ही मेरे लिए आनंद का एकमात्र जरिया है। और इसके बाद देखिए इस वाक्य में वो कितना अपना कमिटमेंट शो कर रहे हैं, काम से मेरा ध्यान भंग कोई भी अन्य चीज नहीं कर सकती। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो किसी में ये ताकत नहीं है बाहरी परिस्थितियों में कि वो मेरा ध्यान भंग कर दे। यानी कि मैं अपने काम में इतना डूब जाता हूं, इतना डूब जाता हूं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता।
मेरे ध्यान को कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई विमुख नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई विमुख नहीं कर पा रहा है, आप खुद तो विमुख होंगे नहीं। तो ध्यान की स्थिति है, योग की स्थिति है। तो दोस्तों, यहां जो योग की बात संजय लीला भंसाली जी ने व्यावहारिक स्तर पर हमारे सामने रखी है, बहुत व्यवहार की बात है। वो मैकेनिकल नहीं है, वो नेचुरल है। मेरी समझ से इस पर आप सबको थोड़ा थोड़ा अपने अपने स्तर पर विचार करना ही चाहिए। और साथ ही मुझे इजाजत अब आप दें, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं। नमस्कार।